अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत हुसैन अपने यूट्यूब चैनल खाकीज स्टार्स पे। आज हम बात करेंगे गरीबी और कैसे बनते हैं रिच मैन, कैसे बनते हैं अमीर। कुछ मैं टिप्स बताऊंगा जिससे आप बनने हैं अमीर। तो मेरे चैनल को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी चलती हुई ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा आए। गुर्बत, गरीबी ये क्या है? ये ऐसी है दोस्तों कि उससे बड़ी जिंदगी, सर्दियों में रोड पे सुलाने वाली जिंदगी, भूख से मरने वाले बच्चों की जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिसमें हजारों राज हो, ऐसी जिंदगी जिसमें आप हर किसी को अपनी बात दिल की बताना चाहें लेकिन आपको कि सुनने के लिए नहीं हो, ऐसी जिंदगी जिसमें हर कोई आपको धिकारे, ऐसी जिंदगी जिसमें आपके लिए आपके प्यारों के यहाँ कोई लिफ्ट न हो। ये ऐसी गरीबी की जिंदगी कि आप रोना भी चाहें तो रो नहीं सकते, अपनी आंखों के आंसू होते हुए फिर भी आप बहा नहीं सकते। ये है गरीबी। एक बात जरूर है, पूरी कायनात से ज्यादा दर्द अपने आप में समा लेती है गरीबी। न जाने कितनों की मासूमियत, न जाने कितनों की इज्जत लुटा देती है गरीबी। ये दूर करती है हर वो चीज जिसमें आप अपने सपनों को देख सकें। इतनी गरीबी के सपनों को देखना भी मना हो जाता है, इतनी गरीबी के सपनों को ताले लग जाते हैं, इतनी गरीबी के ख्वाबों को देखते हुए भी डर लगता है, इतनी गरीबी कि माएँ अपनी दूध के बजाय अपने बच्चों को ममता देती हैं, इतनी गरीबी के दूध के बजाय पानी पिलाया जाता है बच्चों को, इतनी गरीबी के किन इलाकों में पानी तक नहीं होता, इतनी गरीबी कि आपके पास आइडियाज, स्किल्स, एक्सपीरियंस सबके होते हुए आपको सुनने के लिए कोई भी नहीं होता। आप लोगों ने सोचा है कि गरीबी क्या है और गरीबी क्यों होती है और इनसे निकलने के लिए कोई तो होगा तरीका, कोई तो राहें होंगी और हैं, बस आपको माइंड सेट करना है। एक है पुअर माइंड सेट, एक है रिच माइंड सेट। मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं जिस पे आप अमल करें और आप निकलेंगे अपनी गुर्बत से और आप रास्ता करेंगे अपने सपनों की तरफ और आप रास्ता करेंगे अपनी मंजिलों की तरफ। आखिरकार गरीब गरीब से गरीब तर क्यों हो रहा है? आखिरकार अमीर अमीर से अमीर तर क्यों हो रहा है? कभी सोचा है आपने? सिंपल सी बात है, कभी सोचा तक नहीं, कभी इसको टाइम नहीं दिया कि हम लोग गरीब क्यों हैं, आखिरकार क्या वजह है कि हम लोग गरीब हैं, आखिरकार क्या रीजंस हैं। कुछ तो होगा आपकी जिंदगी में, कुछ तो होंगे आपके फॉल्ट, कुछ तो होंगे आपकी कोई ऐसी चीजें जिससे आप गरीब से गरीब बन रहे हैं और वो लोग अमीर से अमीर बन रहे हैं। तो ध्यान लगा के सुनिए मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे। सबसे पहला स्टेप, जब हम लोग कोई आइडिया बना लेते हैं, कोई स्किल ले लेते हैं, कोई ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद लर्निंग का चैप्टर बंद, कोई लर्निंग नहीं। हमने सीख लिया, हम इतने लायक हो गए हैं कि हम दूसरों को सिखा सकते हैं, लेकिन अपना सीखना बिल्कुल बंद। यहाँ से ही आपकी डिस्ट्रक्शन, आपकी तबाही की शुरुआत होती है। कभी देखा है ये अमीर लोग क्या करते हैं? कभी देखा है रिचमैन की क्या पॉलिसी होती है? कभी जाके अमीरों को देखा है जिन जिनकी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज के मालिक हैं, चाहे वो किंग क्यों ना हो, चाहे वो साइंटिस्ट क्यों ना हो, कभी देखा है आपने कि वो क्या कर रहे हैं? क्या उन लोगों को अभी लर्निंग की ज़रूरत है? फिर क्यों लर्न करते हैं? फिर क्यों मीटिंग्स बुलाते हैं? क्यों किसी के अच्छे आइडियाज़ लर्न करते हैं? क्यों आप लोगों के ही आइडियाज़, क्यों आप लोगों के ही स्किल्स, क्यों आप लोगों की एजुकेशन आप पे अप्लाई करते हैं? क्यों? क्योंकि दे न्यू इट। वो जानते हैं कि हर स्टेप, हर जगह लर्निंग ली जाती है। हम डेफिसिट हैं, एवरी स्टेप पे हम लोगों को लर्न करना चाहिए। सुबह का आगाज किसी लर्न से करते हैं, किसी लर्निंग से करते हैं। बिल गेट दुनिया के अमीर तरीन इंसान वो बुक पढ़ रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो जानते हैं कि वो डिफिसिट हैं, उसको एक गरीब के बुक पढ़ने में एजुकेशन मिल रही है और वो लर्न कर रहे हैं। इमरान खान आप लोगों के हीरो, वो इस स्टेज में क्यों बुक पढ़ते हैं? कभी सोचा है? क्योंकि वो लर्न करते हैं। यार 75 ईयर्स ओल्ड, बट टू प्रॉपर प्लानिंग। हम गरीब लोगों की कोई प्लानिंग नहीं होती। कभी सोचा है कि हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे, या हम लोग प्लानिंग नहीं करते, या हम लोगों की प्लानिंग होती है उस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, उस पर कोई भी काम नहीं करते है क्या? आखिरकार
क्यों हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे? हम मिडिल क्लास के लोग 24 घंटों में से 12 घंटे की प्लानिंग करते हैं। सुबह के अंडे और आलू के साथ प्लानिंग शुरू, रात के साग पली तक प्लानिंग खत्म। ये है हम लोगों की प्लानिंग। वाह, बस खत्म यार। रात से लेके अगले दिन तक की कोई प्लानिंग नहीं। कभी अमीर को देखा है कि उन लोगों की कितनी प्लानिंग होती है? वो क्या करते हैं? वो करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वो इंतजार करते हैं कि कब वो दिन आएगा। वो इंतजार करते हैं सालों से लेके सदियों तक। उनके बोए हुए बीज में से एक दिन फ्रूट जरूर आना है, लेकिन टाइम लगेगा। दे बिलीव, वो इंतजार करते हैं उस टाइम का जब रिजल्ट आना है। लेकिन हम गरीब से मिडिल क्लास लोग इतनी प्लानिंग करते हैं कि बस जल्दी से हो जाए। सुबह को जैसे आंख खोलें उससे पहले पहले हम लोगों को रिजल्ट चाहिए होता है, क्योंकि हम लोगों को जल्दी है। और जल्दी जल्दी में जो चीज तैयार होती है उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अपने दोस्तों को डेली एग्जाम्पल तो देते हैं, कभी इस पे आपने अमल किया है? वो ऐसी मिसाल है जो हर कोई देता है। वो मिसाल है फार्मी मुर्गी की। जब आप खाना खा रहे होते हो तो दूसरों को बोलते हो यार फार्मी मुर्गी, इसका क्या रिजल्ट होगा, ये तो 40 दिन में तैयार होती है। तो मेरी जान, आप एग्जाम्पल दे रहे हो, आप मिसाल दे रहे हो, कभी आप अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया? कभी सोचा कि जल्दी में आने वाली चीज़ में कोई बरकत नहीं होती, वो इमेच्योर होती है, वो कच्ची होती है। मैं एक और बात करता चलूं, गन्ने के फसल उगाने के लिए आपको 12 महीने चाहिए, और 12 महीनों में वो फसल अल्लाह ताला की हर सीजन को अपने आप में जज़ब कर लेता है, तब तो आती है उसमें मिठास। अरे ये क्या, किसान 12 महीने तक इंतजार करता है? उसकी इतनी प्लानिंग। मेरी जान, जितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी उतने ही आप अमीर बनेंगे, उतने ही शानदार रिजल्ट आएंगे। एक और कड़वी हकीकत है, हसासियत का एम्पलीट्यूड इतना हाई होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और किसी से मिलना तक पसंद नहीं करते। गरीबों की दोस्तियां भी गरीबों से होंगी, वो रिच मैन से मिलना तक पसंद नहीं करेंगे। इतना अपने आप को गरीब कर लेंगे कि अपने आइडियाज, स्किल और थॉट्स को किसको सुनाने हैं आपको, और अपना माइंडसेट इतना कर लेते हैं कि अपने आप को तन्हा रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तियां नहीं बढ़ाते, अमीर और अच्छे लोगों से कोई दोस्ती नहीं रखते, ताकि उन लोगों की लाइफ देखें कि कितना सोते हैं और कितनी हार्ड वर्किंग करते हैं। ये हकीकत है, इस हकीकत को रियलाइज करें, क्योंकि आपके स्किल्स, आपके आइडियाज, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी दमदार बातें, आपके नुस्खे कौन लेगा? कौन उनको वर्ल्ड के मार्केट पहुंचाने के लिए आपका जरिया बनेगा? कौन है वो, जरा सोचें। अगला स्टेप है, अगला फर्क रिच मैन में और पुअर मैन में ये है कि अमीर लोग टीम वर्क में बिलीव करते हैं, गरीब लोग अपने आप पे सारा उठा लेते हैं, कभी भी एक टीम नहीं बनाते, यूनिटी नहीं बनाते। अमीर लोगों को जब भी कोई चीज़ मार्केट में लानी होगी, उसको लॉन्च करना होगा, तो सबसे पहले एक मीटिंग रखेंगे, हर किसी के थॉट्स सुनेंगे, उसके बाद पक्के यकीन के साथ अपनी टीम से काम लेंगे, हर किसी पे अलग अलग काम रखेंगे ताकि टीम वर्क हो। यारो, इन शहद की मक्खियों से ही कुछ सीखो। शायद पूरी वर्ल्ड के मार्केट में जहां भी आप जाएंगे आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। कभी ये सोचा है कि इतनी छोटी सी मक्खी पूरी वर्ल्ड का शहद पूरा कर रही है? दोस्तों, ये टीम वर्क के साथ काम करती हैं। कभी इनसे कोई लेसन ले लो कि आपके काम के लिए टीम वर्क ही कामयाबी का राज है। अकेलाई कभी भी आपको आपके डिजर्व रिजल्ट्स नहीं देगी। तो दोस्तों, टीम वर्क के साथ काम करें। टीम चाहे अपने घर की ही क्यों ना हो, टीम वर्क के साथ काम करें, आपको अपने रिजल्ट्स मिल जाएंगे। रिच मैन और पुअर मैन की माइंड सेटअप में एक और बहुत ज्यादा फर्क है, वो फर्क है शॉपिंग का। रिच मैन अपने वसाइल के होते हुए भी इतना खर्चा नहीं करते कि उनका इम्बैलेंस हो जाए, और हम लोग शादियों में, पार्टीज में इतना खर्चा करते हैं कि सालों तक अपना कर्जा उतारते हैं। यार सोचो जरा, क्या मिलेगा आप लोगों को जो आप कर रहे हो दिखावे के लिए, और क्यों ही कर्जे में डूब रहे हो दिखावे के लिए। बस अगर बेकार का खर्चा, बेकार की शॉपिंग बंद कर दें तो आप अगले सालों में ही मुस्तकबिल के अमीर तरीन इंसान होंगे। अगला स्टेप पे गरीब आदमी और अमीर आदमी की सोचों में वो है किसी और पे ब्लेम डालना। अमीर आदमी, रिच मैन, हर ब्लेंडर, हर गलती अपने आप एक्सेप्ट करता है। यस, डिड इट, मैंने की, अब मैं इसको सुधारूंगा।
अरे रिच मैन, अमीर आदमी अपने आप को सुधारने लगा है, ये क्या है यार? यही है, यही करते हैं वो। सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद रियलाइज करते हैं, उसके बाद सुधारा लाते हैं। हम गरीब लोग ब्लेमिंग ऑन अदर्स, सारा का सारा दूसरों पे डाल देते हैं, सारा का सारा भाई पे, बहन पे, माहौल पे, अपने दोस्तों पे डाल देते हैं, पॉलिटिशियंस पे डाल देते हैं। ठीक है, उनको ब्लेम करना शुरू कर दिया तो जाओ अभी उन लोगों को, उन अजीज़ों को, उन दोस्तों को, उन पॉलिटिशियंस को, उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जाके सुधारो, उनको रिच मैन बनाओ। आप उनके लिए सोच रहे हो, अपने आप के लिए सोचो। सबसे पहले अपने आप में एक स्टोर क्वालिटी ले आओ, वो है क्वालिटी एक्सेप्ट करने की बाद रियलाइज करो और अपने आप को सुधारो। क्योंकि रिच मैन, क्योंकि अमीर आपको बनना है। जब तक हम लोग दूसरों पे ब्लेमिंग करना नहीं छोड़ेंगे तब तक हो ही नहीं सकता कि हम अमीर हो, क्योंकि उससे रियलाइजेशन आती है। अगला स्टेप, गरीब लोग और अमीर लोगों में एक फ़र्क है कि वो सबसे पहले अपना बेस लेते हैं कि मैं हूँ कहाँ, चाहे वो ज़ीरो क्यों ना हो, वहाँ पे पहला स्टेप रखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ भी ना होते हुए गरीब लोगों को ज़ीरो तो पसंद ही नहीं। अगर आपने किसी को ज़ीरो बोल दिया तो उसी टाइम या अगले ही दिन आपसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। यार ज़ीरो, मैं कैसे हो सकता हूँ ज़ीरो? ज़ीरो जी ज़ीरो। जब आप लोग वेल अवेयर होंगे, वेल नोन होंगे कि आप लोगों का ज़ीरो इस पॉइंट पे है, तो आपको एक लगाने में दिक्कत नहीं होगी। वो एक ऐसा लगाया कि ज़ीरो से 10 बन गए, वो एक ऐसा लगाया कि एक का एक ही पड़ा रहे। जब आप लोगों को आपके ज़ीरो का पता होगा, जब आप लोगों को आपके बेस का पता होगा, तो पहला स्टेप रखेंगे अपने बेस पे, उससे ही आगे आगे निकलते जाएंगे। गरीब और अमीर में एक और डिफरेंस है, वो डिफरेंस बेसब्री। रिच मैन में सब्र की इंतहा होती है और हम लोगों में सब्र की बेइंतहा होती है। मेरे दोस्त को औलाद नहीं हो रही थी, वो मेरे पास आया कि यार मैंने बहुत इलाज कर लिया है, अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि IVF करा लो। वो खुद भी एक अच्छे डॉक्टर हैं, मैं मेंटली प्रिपेयर भी हो गया हूँ, लेकिन एक वली है साथ में, आप भी चले, वहाँ पे चलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी निकाली, वहाँ पे चले गए। वो देखा वो बुजुर्ग हस्ती 90 ईयर्स ओल्ड थे, दाढ़ी सफ़ेद थी, बाल सफ़ेद थे, फेस पे झुर्रियाँ, सर झुकाए हुए। जैसे ही मैंने देखा तो अंदर में हंसी आई कि ये तो खुद को नहीं बचा पा रहा है, ये तुम्हें क्या देगा। बहरहाल हम लोगों ने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। मेरे दोस्त ने उसको सब कुछ बता दिया। उसने कहा हाथ उठाओ, अब दोस्तों टाइम गिनना। तो उसने बोला या अल्लाह, इस भाई को एक खूबसूरत सा बेटा दे। उसके बाद मुस्कुरा के उसने बोला कि चले जाएं। जो उस वली ने, बुजुर्ग ने बात की, उस बात करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड्स हम लोग चल दिए। मैं हंसता रहा। 9 मंथ के बाद वो मेरा डॉक्टर दोस्त मेरे पास आया मिठाई लेके, बहुत खुश ने कहा यार मुझे बेटा हुआ है। मैंने कहा हाँ IVF करा लिया? उसने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा, तो उसने बोला हाँ, उस दुआ की वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई, सुबह नाश्ता भी नहीं किया और गाड़ी लेके सीधा उस बुजुर्ग, उस वली के पास सलाम करने के बाद बैठा रहा, चुप रहा, खामोश रहा। थोड़ी सी आंखों को ऊपर करके बोला डॉक्टर साहब खैरियत है, क्यों आए हैं आप? मैंने कहा मोहतरम आपकी इज़्ज़त बढ़ाई हो, एक सवाल के जवाब के लिए मैं आपके पास आया हूँ। वो सवाल है कैसे उसको आपने 5 सेकंड्स में बेटा दिलवा दिया? ये कैसे हो सकता है भला? दिस इज़ इम्पॉसिबल, आई डोंट बिलीव इट। तो उसने मुस्कराया, इससे मुस्कराया कि पूरा जहां उसके साथ मुस्करा रहा हो। तो उसने बोला ये करने के लिए मुझे 90 साल लगे हैं, तब जाके मैं ये करामत हासिल कर पाया हूँ कि सालों का काम सेकंड्स में कर लेता हूँ। अगर आपको करना है तो आ जाएं इस तरफ, लेकिन लगेंगे 90 साल। बस मुझे जवाब मिल गया और मैं उठने लगा। तो उसने बोला रुक जाएं डॉक्टर साहब, जाते जाते एक और बात लेते जाएं। मैं रुक गया, थम गया। उसने कहा जिस यकीन के साथ मैंने ऊपर वाले को दुआ की, उस पक्के यकीन को, उस सच्चे यकीन को ऊपर वाले ने गिरने नहीं दिया और मेरी दुआ कबूल कर ली। दोस्तों एक दिन में कोई भी कुछ नहीं बन सकता, आप कभी भी गरीब से अमीर नहीं बन सकते। गरीबों और अमीरों में एक और फ़र्क है, वो फ़र्क है सुकून का।
गरीबों को हमेशा सुकून पसंद होता है। रिचमैन अमीर आदमी को एक बेसुकूनी होती है, एक तजस्सुस होता है किसी चीज़ हासिल करने का। वो थकता नहीं। हम लोग 6 घंटे 4 घंटे काम करके थक जाते हैं, वो चलते रहते हैं। उनको पता है अगर दुनिया का बड़े से बड़ा डैम उसमें पानी न डाला जाए तो वो किसी दिन सूख जाएगा। लेकिन गरीबों का माइंडसेट सुकून की तलाश, थोड़ा काम किया सुकून कर लिया, जो किया वो तबाह कर लिया। पीछे से कुछ लाया नहीं, पीछे से कुछ किया नहीं, तो भाई ये तो तबाही कर रहे हो। कभी देखा है कि रिच मैन कामयाब लोग कितने घंटे 24 घंटों में से काम करते हैं? उनको क्या ज़रूरत है काम करने की? वो इसलिए काम करते हैं, आज की बेसुकूनी कल के सुकून के लिए है। आखिरी स्टेप, रिच मैन अमीर लोग कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसकी रिस्क के लिए तैयार हो जाते हैं, डरते नहीं। गरीब लोगों को पसंद ही नहीं है रिस्क लेना। रिस्क लें, वो कहते हैं आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता। आपने यहाँ पे ही दीवार खड़ी कर दी, आपने यहाँ पे ही लाइन मार दी कि मैं नहीं कर सकता, तो आगे कैसे करेंगे मेरी जान। हॉकी स्टार अपनी मंजिलों, अपने सफ़र को तय कर रहा है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचे। अपने सपने इतने बड़े कि तेरी दुनिया भी छोटी पड़ रही है, लेकिन क्या करूं कि ज़िंदगी है इतनी कि ज़िंदगी छोटी पड़ रही है। फिर भी ठान लिया है एक मकसद, कस ली है कमर, उठ के खड़ा हो गया हूँ। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर खाकीज़ स्टार्स यूट्यूब चैनल डॉक्टर शफकत हुसैन। अल्लाह हाफिज़।